नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। आईज पे हमारी कौन कौन सी ड्रग एक्ट करेगी। आईज पे ड्रग एक्ट कब करेगी? जब हमारी आईज में कोई दिक्कत होगी, हमारा ब्लड विजन होगा, हमें देखने में दिक्कत होगी, या कुछ ऐसा कि हमारी आंख पे कोई जाला या फिर कुछ ऐसा धुंधलापन आ जाए, तो हमारी कौन कौन सी ड्रग उन पे एक्ट करेगी। तो सबसे पहले दो टर्म्स आती है, एक आती है मायोटिक्स, दूसरी आती है माइड्रेटिक्स। हमारी आंख खुलती है, बंद होती है, दो प्रोसेसेस होते हैं। तो जो हमारी आंख खुलना कहते हैं उसे कहते हैं माइड्रेटिक्स, और आंख बंद होने को कहते हैं मायोटिक्स। मतलब कि एक होती है हमारी सर्कुलर मसल्स, और दूसरी होती है रेडियल मसल्स। सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है प्यूपिल पे। तो जब हमारी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रिक्ट होंगी, मतलब कि प्यूपिल कॉन्ट्रिक्ट होगा। अब प्यूपिल कॉन्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगी? सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रिक्ट हो गई, प्यूपिल कॉन्ट्रिक्ट हो गया, और रेडियल मसल्स रिलैक्स हो गई। तो क्या होगा? हमारा आंख बंद होगी, मायोटिक्स। प्यूपिल कॉन्ट्रिक्ट होगा तो हमारा मायोसिस आएगा, और प्यूपिल डायलेट होगा तो हमारा माइड्रेस आएगा। सर्कुलर मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी आंखें होगी बंद, और जब रिलैक्स होंगी तो आंखें खुलेगी। ये दो चीजें क्लियर। इसके बाद जो मायोटिक्स में ड्रग होती है वो आती है पिलोकार्पिन, और जो माइड्रेटिक्स कराती है वो आती है एट्रोपिन। उसके बाद एक डिजीज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा से हम क्या समझते हैं? काफी बार क्या होता है कि हमारी आंखों में हमें एक ब्लड विजन दिखने को मिलता है, या फिर इंट्रा ओकुलर प्रेशर। जो आई की सेल्स होती है वो अंदर एक्वस ह्यूमर सिक्रेट करती है। जब वो एक्वस ह्यूमर 21 mm ऑफ Hg से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब आईओपी का मतलब होता है इंट्रा ओकुलर प्रेशर। जब हमारा इंट्रा ओकुलर प्रेशर 21 mm ऑफ Hg से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज, जिसमें ऑप्टिक नर्व्स का डैमेज हो जाता है। ग्लूकोमा दो टाइप का होता है, एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है वो एक्यूट कंडीशन होती है, मतलब कि इस कंडीशन पे हम पेशेंट को ड्रग्स देके उसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी इतनी सीवियर कंडीशन नहीं आई है। जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है वो होता है सीवियर कंडीशन, जो हाई एज पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में कोई भी ड्रग एक्ट नहीं करती, इसको सिर्फ हम एक सर्जरी से ही ट्रीट कर सकते हैं। तो जो ड्रग्स आएंगे ग्लूकोमा की, ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स है उसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है अल्फा 2 एगोनिस्ट, एप्राक्लोनिडिन, ब्रोमिनिडिन, बीटा ब्लॉकर, बिटेक्सोलोल, लिवोविनोलोल, टीमोलोल। जितने भी बीटा ब्लॉकर्स है वो सारी ड्रग्स आएंगी। तीसरी आएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो जोलामाइड्स की है, ब्रिनोजोलामाइड, एसिटोजोलामाइड, डोरजोलामाइड, जितनी है वो सारी। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, लेंटोप्रोस्ट हो गया, बीमाप्रोस्ट हो गया। मायोटिक्स, मायोटिक्स से हमने क्या समझा था? हमें मायोटिक्स का मतलब है हमारी आंख बंद होना, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो उसमें कौन सी आएगी? पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये वाली। अब ये एक्ट कैसे करनी है, मतलब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो हमारी बीटा एगोनिस्ट है, उसके बाद अल्फा 2 एगोनिस्ट है, बीटा ब्लॉकर है, और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये तीनों क्या करेंगी? जो एक्वस सीक्रेशन है, एक्वस सीक्रेशन मतलब जो आई सेल्स जो एक्वस सीक्रेट आउट कर रही है, जो फ्लूइड बना रही है, उसको क्या करेंगी? डिक्रीज। अब इंट्राओक्युलर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हमारी आई के अंदर एक्वस का सीक्रेशन ज्यादा होगा, जब उसमें फ्लूइड ज्यादा बनेगा तो मतलब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। अब ये तीनों अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर और कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेंगी? एक्वस सीक्रेशन को बनने से ही रोक देगी, उसका सीक्रेशन रोक देगी। सीक्रेशन कैसे रोकेंगी? क्योंकि ये तीनों कैटेगरीज की ड्रग जो है कॉन्ट्रिक्शन क्लोज करेंगी, वेसल कॉन्ट्रिक्शन क्लोज करेंगी। जब वेसल कॉन्ट्रिक्शन क्लोज करेंगी तो सीक्रेशन रुक जाएगा। मीनवाइल जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है और जो मायोटिक ड्रग है, ये क्या करेंगी? जो हमारा एक्वस सीक्रेशन हुआ है उसका आउटफ्लो ज्यादा कर देगी। आउटफ्लो को क्या कर देगी? इंक्रीज।
अब ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया, दो ही तरीके इंट्राओक्यूलर प्रेशर को घटाने की, एक्वा सिक्रेशन को डिक्रीज कर दे या फिर जो फ्लूइड बन रहा है उसको अपनी आई से एक्सक्रीट आउट कर दे, उसको अपनी आंख से बाहर निकाल दे। मतलब एक्वा सिक्रेशन आउटफ्लो को हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कौन कौन करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग एंड मायोटिक्स। अब इसमें भी दो टर्म आ जाती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं वो यूवीओ सैक्रल आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगे। यूवियो सैक्रल आउटफ्लो क्या होता है? जो हमारा सैक्रल से जो फ्लूइड निकलता है। सैक्रल क्या होता है? जो हमारे लेंस को होल्ड, व्हाइट पार्ट जो आई का होता है वो सैक्रल होता है, जो लेंस को होल्ड करके रखता है। तो जो उसके आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जो ड्रेनेज को बढ़ाएगा। उसके बाद जो मायोटिक्स, पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन है, ये क्या करेंगे? यो टर्बुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगे, टर्बुलर फ्लो को इंक्रीज करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन, मायोटिक्स, सारों का जितना भी मेन पर्पज है, मेन पर्पज क्या है? हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करना। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि एक्वा सिक्रेशन को डिक्रीज कौन कौन सी ड्रग कर रही है? अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। और सिक्रेशन का आउटफ्लो, उसका आंख से ड्रेनेज कौन निकाल रहा है? वो है प्रोस्टाग्लैंडिन और मायोटिक्स। इसके बाद आपकी दो चीजें आती है, एक आती है इंडिकेशंस और दूसरी आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब होता है हम किस किस सिचुएशन या किन पर्सन्स में हम उस ड्रग को देंगे। इंडिकेशंस में अब जो हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा है, ड्रग्स तो सिर्फ हमें इन्हीं में देनी है, हमें क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ड्रग्स तो देनी ही नहीं है। क्लोज एंगल तो हमारा सर्जरी से ठीक होगा, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में हम अपनी ड्रग्स को देंगे। दूसरा, जो अडल्ट पेशेंट्स है, चिल्ड्रंस है, उनमें हम इनको दे सकते हैं। उसके बाद इंडिकेशंस में यही आएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में ये है कि अस्थमा पेशेंट्स को नहीं देंगे। एक तो जिन पेशेंट्स को अस्थमा है उनमें हम नहीं देंगे। मतलब हमने देखा कि एक्वा सिक्रेशन को डिक्रीज कैसे कर रही थी? तीनों कैटेगरीज की ड्रग्स जो है कॉन्ट्रिक्शन प्रोवाइड करती है, वेसल को कॉन्ट्रिक्ट करती है। अस्थमा में भी क्या होता है? अस्थमा में भी कॉन्ट्रिक्शन होता है। अब जब पहले ही कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है, अस्थमा में और कॉन्ट्रिक्शन कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड है कैटारेटिक्स। कैटारेटिक्स जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, मतलब हमारी आंखों के सामने एक जाला आ जाएगा। वो किस कारण से होता है? कि हमारी आई में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाए। अब हम ये देखते हैं ओपन आई ग्लूकोमा में हम ये क्या कर रहे हैं? एक्वा सिक्रेशन को घटा रहे हैं, एक्वा सिक्रेशन का ड्रेनेज कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड को हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं या तो वो कम हो या वो निकले। अब कैटारेक्ट होता है ड्राइनेस की वजह से, आई में ड्राइनेस हो जाए, तो हमारा फ्लूइड तो ऑलरेडी ड्रग्स की वजह से निकल रहा है, वो निकल जाएगा। अब वो ज्यादा निकल जाएगा, ड्राइनेस होगी। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी कैटारेक्ट से मोतियाबिंद है उनके अंदर और ड्राइनेस आ जाएगी, मतलब ये इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। थर्ड है कि जो ओल्ड पेशेंट्स है, ओल्ड पेशेंट्स मतलब जिनकी एज 45 या 50 से अबव है, उनमें मेनली आपको क्लोज एंगल ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। तो उनके अंदर भी हम उनके अंदर सर्जरी को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू हमारी ग्लूकोमा ड्रग्स को। तो आज का ग्लूकोमा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।